प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। आपसे इस प्रकार से मिलना बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी बातों को सुने। यदि हम उनकी सुने तो बाइबल कहती है वो बेखटके चलेगा जो प्रभु की सुनता है। कोई डर नहीं, कोई कलेश नहीं। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं हम निडर हो जाते हैं। और आज भी जो प्रभु ने मेरे दिल में आपके लिए वचन दिए हैं, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में बहुतायत से पाएंगे। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय के 4 पद में, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। हाँ मित्रों, हम जो परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसकी संगति में रहते हैं, हमारे अंदर जीवन आता है। हम जीवित रहते हैं और ये जीवन हमें बहुतायत से आशीष देता है। आप सोच रहे होंगे कि हम जो अभी शरीर में जीवित हैं, बात कर रहे हैं, कामों को कर रहे हैं, क्या हम जिंदा नहीं हैं? बाइबल कहती है जो पाप करता है वो मरा हुआ है। एक पापी मनुष्य चलती फिरती लाश है, बाइबल ऐसा बताती है। मगर बाइबल कहती है जब एक इंसान अपने पापों से पश्चाताप करता है, जीवित परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करता है, हाँ वो उसकी संतान बनता है, वो जीवित हो जाता है और वो संपूर्ण आत्मा प्राण देह से प्रभु की महिमा कर पाता है। इसलिए मित्रों, प्रभु की आज ऐसी इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, हर प्रकार से लिपटे रहें, क्योंकि वहां आपकी सुरक्षा है, वहीं आपको आनंद है और वहीं आपको तसल्ली है। दाऊद हमेशा अपने पुत्र सुलेमान को परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका मार्गदर्शन करता था। सुलेमान ने अपने वचन में अपने पिता दाऊद के विषय में अपने साथ एक रिश्ते को बाइबल में बताया गया है। बाइबल कहती है नीति वचन 4 अध्याय के 4 पद में, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हाँ मित्रों, सुलेमान अपने पिता दाऊद के विषय में लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे उसका पिता उसकी अगुवाई करता था और उसने उसे बताया सुलेमान तू कैसे जीवित रहेगा, तेरे अंदर जीवन कैसा बना रहेगा जब तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहेगा, परमेश्वर के वचन पे लगा रहेगा, और जब तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा ये तुझे जीवन देगा। हाँ, तू जीवित रहेगा। आज हो सकता है आप संसार में अपने शरीर में जीवित तो हैं, मगर आप अंदर ही अंदर मरा हुआ जीवन महसूस करते हो। आपके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई तसल्ली नहीं। आप जीवित तो हैं मगर आप मरा हुआ जीवन महसूस करते हैं। ये इस कारण से है कि अब तक आप संसार से लिपटे हुए हैं और परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। मगर आज प्रभु आपसे कहता है कि मेरे वचन पे मन लगा, मेरी आज्ञाओं का पालन कर और तुझ में जीवन आ जाएगा। और यदि परमेश्वर का जीवन आज आप में आएगा, आप आनंद से भर जाएंगे, आप शांति से भर जाएंगे, और बाइबल कहती है प्रभु का आनंद आपके सारे दुखों का अंत कर देगा। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि आप इस प्रकार से प्रभु की बातों को आज सुन रहे हैं? मेरे मित्रों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु आपके दिल से बातचीत कर रहा है। बाइबल कहती है कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 16 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये बहुत जरूरी है। कई बार संसार की बातें हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हम अधिकाई से बसाए हुए चलते हैं, मगर क्या होता है उससे? दुख, कलेश, चिंता, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां हमारा पीछा करती हैं, क्योंकि संसार में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, ना संसार कोई अच्छी वस्तु दे सकता है। मगर बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान और हर एक उत्तम बात ऊपर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है।
और प्रभु कहता है, यदि तुम आशीषित होना चाहते हो, यदि तुम आनंदित होना चाहते हो, तो तुम अपना हृदय खोलो और मेरे वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसाओ। यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में बसाने का मतलब है परमेश्वर को अपने हृदय में बसाना। हाँ मित्रों, प्रभु आपके दिल में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, 2000 साल पहले हमारे निमित्त उसने शरीर का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर वास किया। हाँ मित्रों, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर वास करूंगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु आना चाहते हैं। आज वो आपके हृदय पे खटखटा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे दरवाजा खोल, मेरी बेटी अपने दिल को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तेरे हालातों को जानता हूँ, मैं तेरी बीमारियों को जानता हूँ, मैं तेरे कलेशों को जानता हूँ। आज तू मेरी आवाज को सुन। संसार में तूने अपना बहुत समय बिताया है, संसार में तूने अपना सारा वक्त खराब किया है, मगर आज भी तू बेचैन है, आज भी तू परेशान है। और यदि तू आज मेरा शब्द सुनकर अपना दिल खोलेगा, मैं तेरे दिल में आऊंगा। और मित्रों, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आएगा, सबसे बड़ा कार्य वो क्या करेगा? यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। हाँ, वो आपको अपनी शांति देगा। वो आपके जीवन से हर एक डर को मिटाएगा, हर एक बेचैनी को दूर करेगा, हर एक कलेश का अंत करेगा, क्योंकि उसकी शांति आप पर राज्य करेगी। हालेलुया। मित्रों, आज ही अपना दिल खोलें और प्रभु के साथ लिपटने के लिए आज अपने आप को समर्पित करें। क्या होता है मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से हमारे हृदय में बसने देते हैं? बाइबल कहती है यह हमें परमेश्वर के रिश्ते में एक कर देता है। हाँ मित्रों, परमेश्वर के साथ हम एक हों, यही परमेश्वर की मर्जी है। और आज इस वचन को सुनकर आप अपने जीवन में इस बात को महसूस करें कि जब तक आपके हृदय में प्रभु का वचन बहुतायत से ना हो, तब तक आप परमेश्वर के रिश्ते में नहीं जुड़ सकते। यहाँ तक कि परमेश्वर यदि आपसे कोई रिश्ता कायम करने की कोशिश भी करे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो आपके अंदर वचन है जिसके माध्यम से प्रभु आपसे बातें करें, और ना ही आपके पास ये अधिकार है कि आप परमेश्वर से सीधे सीधे बातें करें। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए आया था। और यीशु जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर और हमारे बीच में आकर उसने हमें परमेश्वर के साथ एक किया। इसलिए बगैर वचन के परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना नामुमकिन है। इसलिए बाइबल इस बात पर जोर देती है कि अधिकाई से परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन हमारे हृदय में बहुतायत से होना चाहिए। प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, मगर आगे ऐसा वचन में लिखा है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ मित्रों, परमेश्वर ने प्राचीन काल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, बाप दादों के द्वारा बातें की, मगर बाइबल कहती है अंतिम दिनों में जब उसने इंसानों से बातें की, मुझसे बातें की, अब से बातें की, तो अपने पुत्र के द्वारा बातें की। और पुत्र कौन है? परमेश्वर का वचन। जी हाँ, उसने अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें की है। यदि यीशु अर्थात उसका वचन हमारे साथ ना हो, तो परमेश्वर का हमारे साथ और हमारा परमेश्वर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है अधिकाई से मसीह यीशु के वचन को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना 17 अध्याय के 22 और 23 पद में यीशु मसीह कहते हैं, वे महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वैसे वो एक हों जैसे कि हे पिता हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए।
प्रिय, बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह की ऐसी इच्छा है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ सिद्ध हो जाए। जैसे यीशु अपने पिता में और पिता यीशु में नजर आते हैं, वैसे यीशु कहते हैं जो मेरे वचन को अपने हृदय में बसाते हैं, मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, वो भी मुझ में और मेरे पिता में एक होकर सिद्ध हो जाते हैं। हाँ मित्रों, जब हमारा रिश्ता सिद्ध होगा तभी उसमें सामर्थ आएगी, आशीषें आएंगी। और आज यही आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। मैं यहाँ पर एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बुजुर्ग पिता जो मरने ही वाला था, मरने से कुछ देर पहले उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों बेटों को मरने से पहले एक शिक्षा दी। उसने अपने तीनों बेटों को एक एक लकड़ी उनके हाथों में दी और कहा, तुम सब इसे तोड़ो। तीनों बेटों ने अपने अपने बल को इस्तेमाल करके वो एक एक लकड़ी जो उनके हाथों में थी तोड़ी, तो लकड़ियां टूट गई। तब पिता ने अपने पास रखी हुई 3 मोटी मोटी लकड़ियों की गठरी उठाई और तीनों बेटों को एक एक करके दे दी और कहा, अब तुम इसे तोड़ो। हर बेटे ने अपना बल इस्तेमाल किया, मगर कोई भी बेटा लकड़ी का मोटा गट्ठा नहीं तोड़ पाया। तब उनके पिता ने उनसे कहा, यदि तुम भी आपस में अलग अलग रहोगे, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं रहोगे, एकता में नहीं रहोगे, तो तुम्हारा शत्रु तेजी से तुम्हें कभी भी तोड़ सकता है। मगर यदि तुम इस मोटी लकड़ी की गठरी के समान एक साथ मिलकर रहोगे, एकता में रहोगे, तो शत्रु चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, उसके पास कितनी सामर्थ्य ताकत क्यों ना हो, वो तुम्हें कभी नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी एकता को कभी नहीं तोड़ सकता। हाँ प्रियो, तभी परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन नहीं मगर बहुतायत से वचन तुम्हारे हृदय में बसने पाए, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और वो आपके जीवन को प्रभु के साथ एक करता है। जब आप बहुतायत से वचनों का पालन करके, वचन को स्मरण करके, वचन की आज्ञा का पालन करके प्रभु के साथ जीते, तो ये आपको परमेश्वर के साथ एकता के रिश्ते में लेकर आता है। तब शैतान चाहे कितना ही बल इस्तेमाल करे, कितनी सामर्थ का उपयोग करे, वो आपको परमेश्वर के रिश्ते से कभी अलग नहीं कर पाएगा। और यदि वो आपको परमेश्वर के रिश्ते से ही अलग नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है आप आशीषों से भी कभी अलग नहीं हो सकते। चमत्कार हमेशा आपके जीवन में होंगे, हमेशा जीवन में परमेश्वर आपको महिमा प्रदान करेगा और आप आनंद के साथ गाओगे, स्तुति करोगे, धन्यवाद करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो अपने संपूर्ण जीवन से प्रभु की महिमा करे। आज आपका जीवन हो सकता है बहुत परेशान हो, आप बीमारी के कारण बहुत दुखी हो, आप बिजनेस में बार बार फेल हो रहे हैं, आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, हो सकता है आप अविवाहित हो और अब तक आपको कोई जीवन साथी नहीं मिला। ये इस कारण से है कि आपका रिश्ता प्रभु के साथ एकता में। यदि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज जहां कहीं भी हैं, आप घुटने टेके, आज अपना हृदय खोलें। इससे पहले कि आप प्रभु को पुकारे, बाइबल कहती है, इससे पहले तो मुझे पुकारे, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मित्रों, आज आप प्रभु को पुकारिए, वो ना नहीं कहेंगे, वो आएंगे आपके दिल में और वास करेंगे आपके अंदर। आज से आप अपने परमेश्वर की पुस्तक को पढ़ना जारी करें, बाइबल को पढ़ना जारी करें और परमेश्वर आपसे बातें करें। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, मगर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातें करता है। इसलिए बाइबल कहती है, जो मेरी सुनेगा वो बेखटके चलेगा, निडरता से चलेगा। आज प्रभु आपको सामर्थ्य जीवन देना चाहते हैं। आज इस सुबह में जब हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करें। आज आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन अंतिम दिनों में आपने अपने पुत्र के द्वारा हम मनुष्यों से बातें की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन से डर को हटाने के लिए, कलेशों को हटाने के लिए, बीमारियों को हटाने के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक जवान जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, हर एक
माता पिता जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक भाई बहन जो छोटे बच्चे मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज आप इनके हृदय के खालीपन को अपनी शांति से भर दीजिए। आज आप इनके जीवन से डर को निकाल फेंकिए। आज आप इनके जीवन से हर एक पाप को क्षमा करें प्रभु। आज ये आपको पुकार रहे हैं, आप इनके आंसू को देखें, आप इनके हृदय में जाएं प्रभु, और आज से आप इन्हें अपने वचन की भूख प्रदान करें। आज से प्रार्थना करने का आत्मा दें, क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता रोमियो 8:26 में, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, मगर आपका आत्मा जानता है प्रभु। आज आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा इनको दे, ताकि प्रभु ये आपकी सामर्थ से भर जाए, ये आपके वचनों को पढ़े, ये प्रार्थना करे प्रभु, ये आज्ञाकारी बन जाए प्रभु। आप इनके जीवन से एक तनाव को दूर करें। और प्रार्थना करता हूँ आज से आपके वचन और प्रार्थना भक्ति संगति के द्वारा ये आपके साथ एक हो जाए, एक आत्मा में एकता के साथ प्रभु आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, 1 कुरिन्थियों 6:17 के निमित्त कि जब ये आपकी संगति करे तो आपकी आत्मा और के साथ एक हो जाए, डर चला जाए, घबराहट चली जाए, बेचैनी चली जाए, सारा निराशा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार है अपने शरीर में प्रभु, जो कह रहे हैं कि मुझे कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही है, डॉक्टर्स की चक्कर काट काट के वो परेशान हो रहे हैं प्रभु, आज इस वक्त उन लोगों को तो चंगा कर जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी। हो सकता है आज हॉस्पिटल में आज कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनकी बीमारी के बिस्तर को उलट दीजिए प्रभु। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उठ और चल फिर। लॉर्ड टच देम, आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें चंगा कर दीजिए, आप इनके हाथों पांव में बल लाइए, आप इनकी बीमारियों से आजाद कीजिए प्रभु। इनकी किडनी के स्टोन आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप इनके गॉल ब्लैडर में आए हुए स्टोन्स डिसअपियर कीजिए, डिसॉल्व कीजिए, चंगा कीजिए स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इनके शरीर के प्रत्येक अंगों को जो भीतर और बाहर से पीड़ित है बीमारी के कारण, चंगा करे, रिस्टोर करे, इनकी हेल्थ को चंगा करे प्रभु। आप इन्हें हील कर दे, अपने वचन के द्वारा हील कर दे, क्योंकि इन्होंने पश्चाताप किया है, इन्होंने अपना दिल खोला है, इन्होंने आपके वचन के साथ चलने का वादा किया है। आप इनके लिए जीवन में चमत्कार करें लॉर्ड। मैं आपके पवित्र नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, हर एक जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। और प्रभु आप इनके घरों को बनाएं, आप इन्हें कलेशों से आजाद करें, आप इनकी कमाई को ब्लेस करें, आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु जीवन में। जो अविवाहित है प्रभु, अच्छे जीवन साथी पाना चाहते हैं और अब तक उनको नहीं मिला, इस साल आप उनके लिए चमत्कार करें प्रभु। आप अपने मन के मुताबिक एक अच्छे जीवन साथी देकर उन्हें आशीषित करें, आप उनका आदर करें ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। आप इनके परिवार को बनाएं, आप इनके परिवार को बसाएं, आप इन्हें बच्चों की आशीष दें। जो निसंतान है उनके गर्भ को छू लें, उनकी कोख को खोल दें, उनकी कोख में आए हुए बंधन को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप उन्हें उत्तम आशीष दें, आप इन्हें संतान का सुख दें, आप इन्हें जीवन में आगे ले चलें। आप इनके आने जाने, उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने में इनकी रक्षा रखवाली करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, आपका वादा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी वक्त आप उन्हें पवित्र आत्मा दे स्वामी, ताकि वो आपकी आत्मा में एक हो सके। पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें बहुतायत से दे, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, आपके सेवकों को सुरक्षा दे, उनकी कलीसिया को आशीष दे, उनकी सेविकाई को आशीष दे, प्रेम आनंद और तरस और दया उनको दे प्रभु। पवित्र आत्मा के 9 फल 9 वरदान आपके हर एक दास दासी के अंदर आ जाए और वो प्रभु फ्रूटफुल हो जाए, फलवंत हो जाए, पत्ती के 28 के निमित्त फूले फले पृथ्वी में भर जाए। पिता हर एक जन को आशीष दे, हर एक बहन को आशीष दे, हर एक भाई को आशीष दे, माता पिता को आशीष दे, छोटे बच्चों को आशीष दे, हर एक जवान को आशीष दे, हर एक बुजुर्ग को आशीष दे, सर से लेकर पांव के नखून तक आशीष दे। आज से आपके वचन के साथ ये एकता का रिश्ता आपसे प्राप्त करें। आज से निराशा चली जाए, आज इन्हें आशा मिल जाए, डर चला जाए, शांति मिल जाए। आज आप इन्हें संभालें। मैं इन सबके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मित्रों, निश्चय जानिए
यदि आपने आज इस वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष पाई है और अपने दिल को खोला है, प्रभु आपके दिल में आ गए। आपसे आप रोजाना बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करने में वक्त बिताएं। जितना अधिक आप प्रभु के सत्य वचन से भरते जाएंगे, इसका मतलब है आप यीशु मसीह से भरते जाएंगे और प्रभु के साथ आपका रिश्ता एकता का होगा और शैतान आपके जीवन पे कभी प्रभुता नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जयवंत होने की सामर्थ पा रहे हैं। यदि आपने आज इस संदेश के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में कोई भी चमत्कार, कोई भी आश्चर्यकर्म, कोई भी आशीष बदलाव पाया है, मुझे जरूर लिख भेजें, ईमेल करें, प्रार्थना के लिए संपर्क करें। मैं आपके निमित्त प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसको धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने आपके जीवन में बड़ा चमत्कार किया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप एक गवाही को देखें जो बहन ग्लोरी के विषय में कैसे परमेश्वर ने उनके आंसुओं को, उनकी तकलीफों को, उनकी पीड़ा को आनंद और आशीष में बदल दिया। आइए आज इस गवाही को देखकर अपने जीवन में आप बहुत ऐसे आशीष पाए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डेथ हो जाएगी और मेरे जीवन में काफ़ी परेशानी थी और मेरा जीवन मुरझा सा गया था और मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और केवल उदासी, रोना और परेशानियाँ ही मेरे जीवन में थी। करीबन 4 साल पहले मैं स्किन डिसीज से पीड़ित थी और काफ़ी परेशानियाँ मेरे जीवन में आई हैं और काफ़ी देहरादून के स्पेशलिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट हुआ और काफ़ी ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी मेरे बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी और काफ़ी इचिंग होती थी और वो फैलता रहता था मेरी बॉडी में वो डिज़ीज़, और वो कम नहीं होती थी। और अगर मैं डॉक्टर की मेडिसिन खाती भी थी तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक थी और फिर उससे ज़्यादा मुझे स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट होता था और ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आई। फिर मेरे जीवन में, मेरे सर में, मेरे हेड में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे एक खराश, एक प्रॉब्लम हो गई थी जहाँ पे ये पूरा पार्ट वो खाली था और वहाँ से बाल निकलते थे और मुझे नहीं पता चलता था ये क्या परेशानी है और इससे भी मैं काफ़ी पीड़ित थी। और उसके बाद फिर मेरे जीवन में फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पाइल्स, जो मुझे बचपन से थी और अभी मेरी उम्र 26 है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी। बहुत ट्रीटमेंट कराया पर मुझे कहीं पे भी हाल नहीं मिला। मैं बहुत परेशान थी, इवन मुझे चक्कर आते थे। मैं द लॉस्ट पावर मिनिस्ट्री में 4 साल पहले किसी सिस्टर के माध्यम से जुड़ी थी और मैंने सिर्फ सुना था कि द लॉस्ट पावर मिनिस्ट्री में पास्टर निखिल उज्जैन जी, रेवरेंड निखिल उज्जैन जी के द्वारा प्रभु बहुत आश्रय कर्म करते हैं और प्रभु उन पर अपने आश्रय कर्म को ढेलते हैं और प्रभु अपनी सेवा लेते हैं। तो मैं अपनी तकलीफ़ों से काफ़ी परेशान थी और मुझे ऐसे पता चला, तब मैं एक सिस्टर के माध्यम से गई और मैं जब वहाँ गई तो मुझे पहले दिन तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं खुद ही इतनी परेशान थी। पर लिटरली मैंने अपने जीवन में, जब मैं वहाँ बैठी थी तो जब पास्टर जी प्रचार कर रहे थे कि अपने जीवन में हमें ठान लेना है, प्रभु के पीछे चलना है, और मैं उस समय पीड़ित थी हर एक चीज़ से, पर मैंने वहाँ पे जाना नहीं छोड़ा। और जब मैं जाती गई और प्रभु ने बड़े ही अद्भुत तरीके से मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे स्किन डिजीज से हील करा और प्रभु ने साथ ही मुझे पाइल्स से, जो मेरी बचपन की बीमारी थी, उससे मुझे हील करा। साथ ही मुझे यहाँ पे सर में जो खराश थी, प्रभु ने उससे मुझे हील करा। और मेरी जीवन जो परिस्थितियों से भरा था और मेडिसिन से भरा था, मेडिसिन खाना, उस सब चीज़ से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और मेरे जीवन में एक आनंद आया, एक खुशी आया, एक रिजॉइस आया। परमेश्वर से जो रिश्ता दूर था वो रिश्ता मेरा मजबूत हुआ। द लॉस्ट पावर मिनिस्ट्री परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे दिया गया है। रेवरेंड निखिल उज्जैन जी के द्वारा प्रभु ने अद्भुत प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट किया है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसका ये सौभाग्य जो उसने मुझ पर उड़ेला। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए। आज मैं स्कूल में एक ऐसा क्लास टीचर हूँ और मेरा बच्चों के साथ समय बहुत अच्छा बीतता है और साथ में मैं प्रभु की सेवा भी करती हूँ। इसके लिए मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर के साथ बहुत आनंदमय है और मेरे जीवन में अब यीशु मेरा सबसे पहला स्थान है। वो मेरे जीने का सहारा है और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरे बिछोने को पलट दिया और उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर मुझे छुआ और प्रभु ने मुझसे ये भी कहा कि मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूँगा। वो मेरे परमेश्वर पिता है और उन्होंने मुझे जीवन दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
मैं द लॉस्ट पावर मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देती हूँ, जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह की दया करुणा से प्रभु ने मुझ पर दया करा कि मैं इससे जुड़कर परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को रिसीव करने पाऊँ। वो पत्थर नहीं, वो सूरत नहीं, तराशी हुई कोई मूरत नहीं। बहुत सीधा सादा है रास्ता जो इंसान को जाकर खुदा से मिला दे। वचन उसका है एक लाठी, सहारा जो ले वो भटकने न पाए, सहारा जो ले वो भटकने न पाए। जीवन में अपने उसको बसा ले, जीवन में अपने उसको बसा ले। जरूरत नहीं ढूंढने की कहीं, वो पत्थर नहीं, वो सूरत नहीं, वो पत्थर नहीं, वो सूरत नहीं, तराशी हुई कोई मूरत नहीं। वो पत्थर नहीं, वो सूरत नहीं, तराशी हुई कोई मूरत नहीं। प्रिय मित्रों, अगर आप इन गीतों को सुनकर आशीष पाना चाहते हैं तो आज ही 13 अभिषेक की ऑडियो सीडी के लिए हमसे संपर्क करें। प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।